हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्री इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड पहले के 65 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। तो क्वेश्चन है, असर्शन की स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट अभी रिसेंटली इंडिया में इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि लेबर कॉस्ट डिक्रीज हुई है। लेबर कॉस्ट कम होने से क्या होता है कि जो चीज़ होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। अब कॉस्ट कम होएगी तो वो उसके साथ क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। राइट तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? बेंगलोर एंड चेन्नई में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन फॉर सिल्क वियरिंग इंडस्ट्री। सिल्क वियरिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सी सिटीज इंपॉर्टेंट है? तो वो है कांचीपुरम। कांचीपुरम जगह जो है ये सिल्क साड़ी के लिए भी काफी फेमस है। कांचीपुरम है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। राइट नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द कोचिन शिपयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड विद द जापानीज असिस्टेंस। बिल्कुल सही है। कोचिन शिपयार्ड जो बना था ये जापानीज असिस्टेंस से बना था, जापानीज की हेल्प से बना था। बिल्कुल सही है। अब शिपयार्ड क्या होता है? शिपयार्ड होता है यहाँ पे शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं या फिर रिपेयर किए जाते हैं। उनको शिपयार्ड भी बोल देते हैं, डॉकयार्ड भी बोल देते हैं। राइट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वॉज सेटअप विद द जर्मन कोलैबोरेशन। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो ICF है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। राइट तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पोल्यूटेड एरिया दे रखा है, लिस्ट 2 में टाइप ऑफ इंडस्ट्री दे रखी है। कौन सा एरिया किस इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूट हुआ है ये हमने बताना है। तो फर्स्ट है ग्रेटर कोची। ग्रेटर कोची वाला जो एरिया है इसके आसपास ऑयल रिफाइनरीज है, केमिकल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से ग्रेटर कोची वाला एरिया पोल्यूट हुआ है। राइट सेकेंड है नगड़ा रतलम। नगड़ा रतलम कहाँ पे है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। नगड़ा रतलम दो अलग अलग टाउन है, दोनों मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे जो ज्यादा पोल्यूशन हुआ है वो विस्कस रेयन कास्टिक डाई स्टिलरी इंडस्ट्री से हुआ है। राइट थर्ड है पाली। पाली कहाँ पे है? ये पड़ती है राजस्थान में। ये राजस्थान का जगह है एक पाली जो है। तो ये किस लिए कौन सी इंडस्ट्री से ये पोल्यूट हुई है? ये कॉटन टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ा है। परवाणु, परवाणु कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं, ऑर्चर्ड्स के लिए फेमस है। तो परवाणु वाला जो एरिया है ये फूड प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से पोल्यूट हुआ है। राइट तो कहाँ पे है परवाणु? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंडस्ट्री दे रखी है, यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्री है। लिस्ट 2 में स्टेट दे रखी है कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सी स्टेट में पड़ती है। फर्स्ट है पेपर मिल एट तुली। ये कौन सी स्टेट में है? ये है नागालैंड में। सेकेंड है कार्बी लांगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कार्बी लांगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये है असम में। थर्ड है लॉकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये मणिपुर में है। मणिपुर में लॉकटक लेक है तो उसी के पास ये बना हुआ है लॉकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो मणिपुर में होगा। नैनीसैनी एयर स्ट्रिप्स ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। राइट नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रूरकेला प्लांट वाज कमीशन्ड इन द ईयर 1959। रूरकेला प्लांट कब बना था? 1959 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है रूरकेला प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूके। यूके की कोलैबोरेशन से ये नहीं बना। ये किसकी कोलैबोरेशन से बना था? ये जर्मन की कोलैबोरेशन से बना था, जर्मनी की कोलैबोरेशन से बना था। राइट तो इसलिए सेकेंड वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ये जो रूरकेला प्लांट है ये है कहाँ पे? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। राइट थर्ड है रूरकेला प्लांट गेट्स आयरन ओर फ्रॉम सुंदरगढ़। आयरन ओर कहाँ से मिलती है? सुंदरगढ़ से मिलती है। बिल्कुल सही है, सुंदरगढ़ भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है द यूरेनियम माइंस बीइंग डेवलप्ड बाय यूसीआईएल। यूसीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये कहाँ पे है? लंबापुर एंड डोमियासियाट में, ठीक है। अब ये दो जगह पे है। अब हमने बताना है कि ये जो दोनों जगह हैं ये कौन सी स्टेट में है। लंबापुर कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है तेलंगाना में, और डोमिया स्टेट ये पड़ता है मेघालय में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना एंड मेघालय। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1, इंडस्ट्री दे रखी है लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है। सिल्क जो है, सिल्क इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगह फेमस है? कांचीपुरम, राइट। तो ए को फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ही मैच हो जाएगा। रेल वैगन के लिए तीतागढ़ फेमस है। पेपर के लिए सिरपुर फेमस है। सिरपुर में काफी पेपर इंडस्ट्रीज है। सिरपुर कहाँ पे पड़ता है? सिरपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, राइट। फिर नेक्स्ट है लेदर। लेदर कानपुर की फेमस है। कानपुर कहाँ पे है? ये पड़ता है यूपी में, राइट। ये सीधा ही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया हैव बिकम सिक इन रीसेंट ईयर्स मेनली बिकॉज। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में इतनी अच्छे से आजकल काम नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि इंडिया में पावर कट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पावर कट्स हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट स्पॉट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तारापुर, ट्रॉम्बे, कलपक्कम, नरोरा। अब देखो जो ट्रॉम्बे वाला है, ट्रॉम्बे में क्या है? ये थर्मल पावर स्टेशन है, ट्रॉम्बे वाला जो है, राइट। बाकी के तीनों जो है ये क्या है? ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ट्रॉम्बे विच इज ऑड। नेक्स्ट है रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। रेलवे कोचेस जो है ये ज़्यादातर कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये पराम्बुर में बनाए जाते हैं। पराम्बुर कहाँ पे है? पराम्बुर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ सुपरफाइन क्लॉथ आर। सुपरफाइन क्लॉथ का मेन एक्सपोर्टर कौन है? तो वो है बॉम्बे एंड अहमदाबाद। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज। जितना भी कपड़ा बनता है मिल में, उसमें से कितने परसेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो वो है 15%। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मेनी जूट मिल्स इंडिया हैड ड्यूरिंग 1974। 1974 के टाइम में इंडिया में टोटल 75 जूट मिल्स थी। एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल कितनी जूट मिल्स है? तो 93 जूट मिल्स है अकॉर्डिंग टू जूट मिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। तो राइट नाउ 93 जूट मिल्स है। अब ये जो फर्स्ट जूट मिल थी ये कब बनी थी इंडिया में? 1854 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? रिश्रा में, राइट। रिश्रा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट इन झारखंड इज एट। आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड में कहाँ पे है? बोकारो में। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जगह का नाम, प्लेस दे रखी है, तो किसके लिए फेमस है, कौन सी इंडस्ट्री है वहां पे, वो लिस्ट 2 में दे रखा है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली किसके लिए फेमस है? हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। सेकेंड है विशाखापट्टनम, ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। अवधि, अवधि अगेन तमिलनाडु में है, ये आंध्रा में पड़ता है विशाखापट्टनम। अवधि तमिलनाडु में है, ये टैंक फैक्ट्री के लिए फेमस है। चितरंजन ये लोकोमोटिव्स के लिए फेमस है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इन रीसेंट डिकेड्स देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ। अभी रिसेंटली किस चीज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है? तो वो है मिनरल रॉ मटेरियल्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेलवे कोचेस आर प्रोड्यूस्ड एट। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेलवे कोचेस कहाँ पे बनते हैं? पराम्बर में। पराम्बर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट शिप्स आर बिल्ट इन, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शिप्स विशाखापट्टनम में बनते हैं। फर्स्ट शिप मैन्युफैक्चर्ड कब इंडिया में बना था? फर्स्ट शिप 1960 में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।